थे 50-60 की संख्या में। वो अचानक से हम लोग के घर के सारे लोगों पे टूट पड़ी, सबको मारना शुरू कर दी और 112 देखकर भाग चली। उसके बाद तड़ाक तड़ाक मारना शुरू कर दीजिए, सब लोग घायल हो गए। और मेरा दामाद आया जे भाई ये तो बहुत बेरहमी से मार रहे हैं लोग, थोड़ा हम भी देख लें। तुरंत मेरे दामाद का मर्डर कर दिए लोग। हमनी के पेड़ रुख सब काट पीट देल बालो, कल ओल उठाए दल बा, मड़ई उड़ई उठाए दल बालो। जमीनी विवाद का मामला उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। देवरिया जिले में एक बहुत बड़ा जो कांड हुआ था, इस समय पूरे भारत को झकझोर के रखा हुआ है। आपने सुना होगा फतेहपुर में यादव और दुबे परिवार में वहाँ पे झगड़ा होता है जमीन को लेकर के। वहाँ पे 6 लोगों की हत्या हो जाती है। उसी जिले में देवरिया में ही एक पूर्वा मेहड़ा गाँव है और यहाँ पे भी एक जमीन को लेकर के ही हत्याएं हो जाती है। एकाएक भीड़ आती है और यहाँ के एक परिवार को हत्या करके चली जाती है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ मामला है और कौन वो लोग थे जो इस परिवार के एक सदस्य को हत्या कर देते हैं। यहाँ पे लोग यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों से हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? शांति। यहाँ पे क्या कुछ हुआ था? क्या हुआ था, वो 8 बजे वो लोग यादव परिवार का आ गए मार करने के लिए। हम लोग तो सोचे नहीं, 3-4 दिन से वो प्लानिंग बना रहे थे जे इस दरवाजे से रोड निकाला जाएगा और जो यहाँ आएगा उसको दफना दिया जाएगा। तो ये हरिजन परिवार को लोग आया बता रहे थे। हम लोग कहे नहीं चाची ऐसा बात नहीं है, हम लोग झगड़ा करने वाले नहीं हैं। तो कैसे ऐसा बात होगा, कैसे मर्डर हो जाएगा? तो नहीं बाबू, मर्डर करने के लिए वो लोग कह रहे हैं। हम कहे हम लोग झगड़ा करने वाले नहीं हैं तो मर्डर कैसे होगा? अच्छा, आप एक घबराइए ना। जब आपको सूचना मिला कि आपका मर्डर हो जाएगा तो आप लोगों ने प्रशासन का मदद नहीं ली? मदद लिए हम लोग। जिस दिन आ गए हम लोग सोचे कान की बात झूठी हो सकती है। अच्छा, स्पष्ट हम लोग नहीं वो संगीन में लिए। हम सोचे जो भाई झूठी बात हो सकती है, इस पर एक्शन क्या लिया जाए। बाकी फिर भी जो 8 बजे वो आ गए तो हम लोग प्रशासन को बुलवाए जे तो सही बात हो गई। ये यहाँ तो लोग आके मार करने के लिए आ गए तो प्रशासन को सूचना दिया गया जे यहाँ गोली बारूद और डंटे लकड़े के सहित ये लोग आकर झगड़े के मूड में हैं, मेरे ज़मीन से रोड निकाल रहे हैं। तो प्रशासन पूरी प्रशासन नहीं भेजी, 100 नंबर भेजी। तो 100 नंबर भेजी, हम लोग निकल नहीं रहे थे। तब प्रशासन आई तो कही आए भाई दोनों पक्ष समझ लीजिए जे। अच्छा, समझौता कराने के लिए पुलिस आपको घर से बाहर बुलाती है, दरवाजे पे ही? दरवाजे पर बोली जो दोनों पक्ष आके समझ लीजिए जो कोई बवाल नहीं होगा, हम लोग हैं। तो हम लोग डरते डरते भाई निकले। तौलक मेरे प्रमुख जी के गाली गुप्ता देना शुरू कर दिए वो लोग। तो हम लोग कहे भाई कागज़ से समझ लीजिए, गाली वाली मत दीजिए। उसके बाद तड़ाक तड़ाक मारना शुरू कर दीजिए, सब लोग घायल हो गए। और मेरा दामाद आया जे भाई ये तो बहुत बेरहमी से मार रहे हैं लोग, थोड़ा हम भी देख लें। तुरंत मेरे दामाद का मर्डर कर दिए लोग। तुरंत मेरा दामाद गिर दिया, हमारे 2 बच्चे और मैं, मेरा पति। कहे जा अरे भाई दामाद तो मर गया। उसके बाद भी वो लोग भाग नहीं रहे थे जो मर गया चाहे जो भी कुछ हो गया। मेरे देवर मेरे 2 देवर के लड़के, वो चारों लोग को दौड़ा दौड़ा के बेरहमी से मार के बेहोश कर दिए। और हम लोग उठा रहे थे जो अस्पताल कहाँ से मर गए, कोमे में चल गए, जल्दी से ले जाए इसका इलाज हो जाए। 4 लोग हम उठाने में हम लोग रहे। उसके बाद अस्पताल लेकर गए, अस्पताल से गोरखपुर रेफर हुआ। मेरा दामाद का मर्डर कर दिए तो एक्सपायर हो गए। अच्छा, आप इस विवाद में कुल कितने लोग घायल हुए थे? 3 लोग 4 लोग 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। 3 लोग घायल हैं, एक मर्डर कर दिया गया। अच्छा, यानी एक की मौत हो गई है, 3 लोग अभी भर्ती हैं अस्पताल में। हाँ जी। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि उनकी एक गाड़ी यहाँ पे रखी गई थी और गाड़ी आपके द्वारा फूंका गया, ऐसा नहीं सर, ये बताइए 50 के संख्या में वो लोग हैं। अच्छा, हमारा दामाद मर गया तो हम गाड़ी फूकने के मूड में रहेंगे कि बचाने के? गाड़ी को कौन फूंक दिया? गाड़ी वही लोग फूक दिए, सारे सामान उसमें रखे थे। यानी अपने बचने के लिए गाड़ी को फूंक करके भाग गए? भाग गए जे लोग फंस जाए, ये तो मर गया अब हम लोग कैसे बचेगा, इसीलिए वो लोग गाड़ी फूक कर भागे। हम लोग बचाएंगे अपने बचने के लिए पहले, पर किसी का जीवन सबके प्रिय होता है। तो मेरा जीवन प्रिय है तो हम वो बचाएंगे कि किसी की गाड़ी फूकेंगे? जी, सही बात है। आजकल देखा जा रहा है कि जमीन से जो इंसान की जीवन की कीमत लगाया जाता है, उससे ज़्यादा कहीं देखा जा रहा है कि ज़मीन की कीमत लगाई जा रही है। ज़मीन को लेकर के थोड़ी थोड़ी बातों में हत्याएं हो जा रही है। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे ये घटना कब हुई थी, कितने तारीख को हुई थी? 1 तारीख को। 1 तारीख को हुई थी। हाँ। अच्छा, जब ये इस तरीके की घटनाएं हो रही थी आप कहाँ पे थी? यहीं थे हम। क्या कुछ आपने देखी थी? यहाँ पे देखे कि वो लोग 50-60 की संख्या में पूरा गैंग बना के मर्डर के उद्देश्य से आए हैं। और हम लोग के घर वाले घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। 112 की गाड़ी आई और हम लोग के घर वालों को बोली कि आप लोग आइए, ये लोग आए हैं, इन लोग से समझ लिया जाए। लेकिन वो
मूड जो आए थे 50-60 की संख्या में, वो अचानक से हम लोग के घर के सारे लोगों पे टूट पड़ी, सबको मारना शुरू कर दी और 112 देखकर भाग चली। प्रशासन यहाँ से भाग गई। हाँ। सोचिए भाई, ऐसी घटना आपने कहीं नहीं देखा होगा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में घटना होती है और जब एक घटना का अंजाम वो लोग देना शुरू कर देते हैं तो यहाँ से पुलिस डर के मारे भग जाती है। जहाँ पे पुलिस तमाम लोगों की रक्षा की बात करती है, वहीं पे इन आंखों के सामने ऐसी जो घटनाएं होती देख करके यहाँ से पुलिस कहीं ना कहीं पीछे हटी और यहाँ से भाग गई। अच्छा, ये जो जमीन है, कैसा जमीन है आप लोग का? मेरा कसकारी ये जमीन हम लोग बचपन से यहीं रह रहे हैं। हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी, सब लोग हम लोग यहाँ रह रहे कई हैं। पुश्तों को हम लोग नहीं समझ रहे, कब पुश्त से मेरा परिवार रह रहा है। हाँ, तो जबरदस्ती आपके जमीन में रास्ता निकाल रहे थे लोग रास्ता क्या? निकाल रहे हैं, जो देख लीजिए प्लाटिंग किए हैं, रोड निकाल रहे हैं, ईंट गिराए अच्छा, हैं। ईंट किसका है? लोग गिराए हैं। दिखा दीजिए भाई, इनके जमीन में जबरदस्ती यहाँ ईंट भी रखा गया है और इनके रास्ते से ही, इनके जमीन से ही, इनके दरवाजे से रास्ता निकाल रहे थे लोग। और इन लोगों ने जब रोकने की पूरा कोशिश किया तो एक भीड़ आती है और एकाएक इन लोगों पे वार कर देती है और उसमें एक इंसान की जान चली जाती है। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। ये कहीं ना कहीं ये हरिजन बस्ती के ही रहने वाले हैं। ये लोग भी काफ़ी उन लोगों से परेशान हैं, पीड़ित हैं। इन लोगों से भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों के साथ में वो लोग का क्या व्यवहार रहता है, कैसे आप लोगों के साथ में वो लोग पेश आते हैं। अरे हमनी के पेड़ रुख सब काट पीछ देल बालो। कल ओल उठाए दल बा, मड़ई उड़ई उठाए दल बालो। हाँ। हमनी के मन कोनो रहले का ठेकान नहीं खे ना। रास्ता वो रहे आप लोग का? हाँ? रास्ता है जाने आने का? नहीं, कुछ नहीं खे। हाँ, कुछ भी नहीं है। नहीं खे रास्ता, सब जिप्सी से खून दे खुनवा दल बा। अच्छा, कौन खुनवा दिया है? उहे यादो खून ले वालो सब। यादो? हाँ, सब खून के वो लोग ओने से उठाने लोग के आके मर ले वालो। अच्छा। हाँ। तो जब इतना बड़ा घटना यहाँ पे जब हो रहा था तो आप लोग यहाँ बचाने इन लोग को नहीं आई? तो हमने के का कहले, तो पानी बरस रहे, ढोह ढिमला तो गोड़ हावी गले पानी में धावत धावत, है ना। हाँ, बताइए। तुम लोग आवे के तो काट देते तुम लोग के। अच्छा, ये लोग बोल रहे थे कि अगर तुम लोग आओगे यहाँ पे तो हम तुम लोग को भी मार देंगे। यादव इसी डर से आप लोग यहाँ पे नहीं आ पाए। देखती रही, कलेजा फट रहा था, लेकिन आप लोग यहाँ पे नहीं आ पाए इन लोगों को बचाने के लिए। सोचिए, इन लोग का भी दर्द है। ये कहा जा रहा है दलित परिवार है, कहीं इन लोग के साथ इतना बड़ा ये वो लोग जुर्म ढा रहे हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सोचिए, योगी राज्य में इस तरीके के लगातार घटनाएं देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। अभी जो आपने घटना जो देखा होगा देवरिया के फतेहपुर गांव का, जो 2 तारीख के डेट में वहां पे 6 लोगों की जमीन के विवाद में ही हत्या होती है और उससे पहले एक दिन यानी 1 तारीख को यहाँ पे इतना बड़ा घटना होता है। इस घटना का ना कोई मीडिया में चला, ना कोई इसका खुलासा हो पाया कि इतना बड़ा घटना हो गया है, लेकिन वो जो घटना होती है यह पूरा भारत जान चुका है। सोचिए, ऐसे घटनाओं को लेकर के तमाम सरकार दावे करती है कि जो इस प्रदेश में भूमाफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, इस राज्य से खत्म किया जा रहा है, लेकिन इसी राज्य में ऐसे गुंडे, ऐसे भूमाफिया लगातार पैदा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन पे लगाम लगना चाहिए, इन पे कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से आइंदा कोई अपराधी चाहे ऐसे कोई घटना का अंजाम न करे। बाकी इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।